अलंकारों में अगला पढ़ेंगे हम उपमा अलंकार। देखिए हमने श्लेष और यमक पढ़ा था, उन दोनों में शब्द अलंकार होता है और ये उपमा अलंकार है, ये अर्थ अलंकार। तो पहले तो आपको ध्यान ये रखना है हम कि उपमा अलंकार है वो शब्द अलंकार नहीं है, वो अर्थ अलंकार है। और सभी देखिए उपमा को अर्थ अलंकार का मूल आधार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि अगर हम उपमा को समझ लेंगे तो और जो अलंकार होंगे अर्थ अलंकार के, उनको समझने में आसानी हो जाएगी। अगर उपमा को समझ लेंगे तो हम रूपक को अच्छे से समझ लेंगे, उपमा को समझ लेंगे तो हम उत्प्रेक्षा अलंकार को अच्छे से समझ लेंगे। इसलिए उपमा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अन्य अलंकारों को समझने में सुख सुविधा हो जाएगी। उपमा का सामान्य अर्थ होता है समानता या तुलना। समानता या तुलना उपमा का सामान्य अर्थ होता है, अर्थात उपमा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है। यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु जैसा नहीं बताया जाता, बल्कि उससे तुलना करके उसके समान बताया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है। जैसे मुख कमल के समान है, यानी मुख है वो कमल तो नहीं है लेकिन कमल के समान है। कथन में मुख है वो एक वस्तु है। मुख को हम प्रस्तुत भी बोल सकते हैं, है ना। मुख एक वस्तु है और दूसरी वस्तु है कमल। कमल है उसको हम बोल सकते हैं, दूसरी वस्तु भी बोल सकते हैं और अप्रस्तुत भी बोल सकते हैं। यानी मुख की है वो समानता किससे की गई है, कमल से की गई है। यानी मुख का कंपेयर किससे किया गया है, कमल से किया गया है। तो मुख है वो किसके समान है, वो है कमल के समान। क्या मुख कमल है, नहीं, मुख कमल नहीं है लेकिन मुख कमल के जैसा है, यानी मुख कमल के समान है। तो यहाँ उपमा अलंकार है। परिभाषा, जहाँ किसी वर्णित वर्णित यानी जहाँ कोई प्रस्तुत चीज है या हमें दिखी गई चीज है, जो हमारे सामने कोई चीज है, उस वस्तु की उसके विशेष गुण की वजह से या फिर क्रिया की वजह से या स्वभाव की वजह से समानता के आधार पर अप्रस्तुत वस्तु से अगर उसकी तुलना की जाए। अप्रस्तुत यानी जो हमारे सामने नहीं है लेकिन जो सामने हमारे कोई चीज़ है उसमें वो गुण है या क्रिया है या स्वभाव है जिसकी वजह से अप्रस्तुत कोई चीज़ है उससे उसकी तुलना की जाए। जैसे कोई लड़की है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मानो वो चंद्रमा है। तो चंद्र तो हमारे सामने है नहीं, तो वो तो अप्रस्तुत हुआ। और जो लड़की है वो हमारे सामने है तो वो प्रस्तुत हुई। तो हम उसको बोलते हैं कि अरे तू तो चंद्र के समान है, यानी तू तो चंद्रमुखी है, चंद्र के समान है। तो चंद्र होगा वो अप्रस्तुत होगा और मुखी यानी वो जो सामने प्रस्तुत होगा उसका मुख होगा। तो मतलब उन दोनों में समानता है। क्या समानता है कि दोनों ही सुंदर है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को घनश्याम कहा गया है, क्यों, क्योंकि वो घन यानी बादल के समान काले थे, तो उनको घनश्याम कहा गया है। वैसे ही घनश्याम हम श्री कृष्ण को कह सकते हैं, घनश्याम बादल को भी कह सकते हैं। लेकिन श्याम है वो घन जैसे थे या श्याम वर्ण के थे, ठीक है। श्याम का एक अर्थ सांवला भी होता है। अब देखिए उपमा के चार अंग होते हैं, ठीक है। और ये आप देखिए दोनों वस्तु को कोई साधारण धर्म अर्थात ऐसा गुण होता है जो दोनों में पाया जाता है। साधारण धर्म के कारण दोनों में समानता बताई जाती है। उपमा के चार अंग होते हैं। कितने होते हैं, चार। उपमेय, उपमेय यानी जो चीज़ हमारे सामने प्रस्तुत हो वो तो उपमेय है, यानी जिसकी तुलना की जाए वो तो उपमेय है। उपमान यानी जिससे तुलना की जाए। जैसे हमने बोला चंद्रमुखी, तो चंद्र है वो तो उपमान है और मुख है वो उपमेय है, यानी जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है उसको तो उपमेय कहते हैं। यानी जिससे जिसकी कंपेयर की जाए वो तो उपमेय है और जिससे की जाए तुलना वो उपमान है, ठीक है। वाचक शब्द यानी वाचक सम, समान, ये सब वाचक शब्द आ गए। और साधारण धर्म यानी उनमें जो क्रिया है, उनका गुण है, उनका स्वभाव है। क्या गुण है, वो सुंदर है क्या, वो काले हैं, वो पागल है, वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, ये साधारण धर्म में आता है। वाचक शब्द यानी सम, सम्मान, जैसा, ये सब वाचक साधारण धर्म कहलाता है। और जिसके अब देखिए उपमेय जो वर्णन का विषय हो और उसे और जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, इसे प्रस्तुत भी कहा जाता है। ये समझ लिया, जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है और जिसकी तुलना की जाती है वो तो उपमेय है। कोई प्रसिद्ध वस्तु के समान उपमेय को बताया जाए, इससे अप्रस्तुत भी कहा जाता है। कोई प्रसिद्ध वस्तु जैसे चंद्रमा हो गया, जैसे कमल हो गया, तो जो प्रसिद्ध वस्तु है जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान हो जाएगा, इसे अप्रस्तुत भी कह सकते हैं। वाचक शब्द यानी वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान की समानता बताई जाए। जैसे वो कमल जैसा है, तो जैसा आ गया तो वो फिर वाचक शब्द हो गया।
वो कमल समान है, तो समान आ गया, वो वाचक शब्द हो गया। साधारण धर्म यानी वो गुण, वो क्रिया, वो स्वभाव जिससे दोनों के बीच में तुलना की जा रही हो। क्या क्वालिटी है दोनों के बीच में, दोनों काले हैं, गोरे हैं, भूरे हैं, कैसे हैं, जैसे भी है, अच्छे हैं। तो वो ये जो समानता है ना दोनों में कि सुंदर है या फिर इन दोनों को समानता को साधारण धर्म कहा जाता है। यानी वो अच्छा भी हो सकता है, कोई बुरा भी हो सकता है, कोई लंबा, कोई छोटा, ये जो भी उनमें गुण है उनको साधारण धर्म कहते हैं। और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए। ये चारों कभी शब्दों द्वारा उल्लिखित होते हैं और कभी नहीं होते हैं। देखिए, कभी तो वाक्य में चारों ही मिल जाते हैं और कभी कभी ऐसे होता है कि एक एक छूट जाता है, लेकिन उसमें होता ज़रूर है लेकिन हमें दिखता नहीं है, तब इनका अध्ययन करना पड़ता है। आगे देखिए, उदाहरण देखिए, मुख कमल के समान सुंदर है। यहाँ पर मुख भी आ गया यानी उपमेय भी आ गया, कमल भी आ गया यानी उपमान भी आ गया, सम्मान यानी वाचक शब्द भी आ गया और सुंदर यानी साधारण धन भी आ गया। यहाँ चारों चीज़ है ना, मुख भी है, कमल भी है, सम्मान भी है, सुंदर है। मुख है वो उपमेय आ गया, कमल है उपमान आ गया, सम्मान है वो वाचक शब्द आ गया और सुंदर है वो साधारण धर्म आ गया। इस उदाहरण में देखिए, मुख है वो उपमेय है, ये मैंने बता दिया, सम्मान है वो वाचक शब्द है, कमल है वो उपमान है और सुंदर है वो साधारण धर्म है। तो मुख कमल सा खिल गया, यहाँ पे भी ये चारों चीज़ है। अब ये दोनों आ जाए तो इसमें उपमा अलंकार करना है। एक उदाहरण देखिए, सुनी सुर सरी सम पावन वाणी। अब देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर किसी वाक्य में आपको सम दिख जाए या सम्मान दिख जाए या जैसा दिख जाए, ये शब्द दिख जाए, सम, सम्मान, तो वहाँ पर उपमा अलंकार ही होगा, सम। तो मोस्टली लगभग सभी वाक्य के अंदर ये शब्द तो हमें दिखाई देता है, सम, सम्मान। तो जहाँ पे सम और सम्मान दिख जाए वहाँ उपमा अलंकार है। सुनी सुरसुरी सम पावन वाणी। तुलसी की इस अर्धाली में उपमान के चारों अंग विराजमान है। वाणी यानी उपमेय, सुरसर यानी गंगा यानी उपमान, पावन यानी साधारण धर्म, सम यानी सम्मान। यानी वाणी है वो गंगा के समान पवित्र है, तो गंगा से तुलना की जा रही है वाणी की। ठीक है, उपमा के भेद देखिए। अब उपमा के भी 3 भेद होते हैं, तो पूर्ण उपमा, एक लुप्तोपमा, एक मालोपमा। पूर्ण उपमा, जब उपमा में उपमेय और उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म इन चारों शब्दों में उल्लेख हो तब पूर्ण उपमा है। पूर्ण उपमा यानी आप शब्द पे भी देख सकते हैं, पूर्ण यानी पूरा, यानी जिस उपमान में ये चारों चीज विद्यमान हो। क्या चारों चीज? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये चारों अगर उपस्थित हो, चारों विराजमान हो, तो वहाँ पर पूर्ण उपमा होगा। जैसे हमने ऊपर उदाहरण देखा कि मुख कमल जैसा सुंदर है, यहाँ पे चारों चीज है, तो यहाँ पे पूर्ण उपमा है। कोमल कुसुम समान देह, देखिए समान आ गया, मैंने बोला सम और समान आ जाए वहाँ उपमा अलंकार है। तो कोमल कुसुम समान देह, यानी कुसुम के समान कोमल है, देह यानी शरीर, तो शरीर की तुलना की गई है कुसुम से। और दोनों का साधारण धर्म क्या है? दोनों के एक गुण क्या है कि वो दोनों ही कोमल है, शरीर भी कोमल होता है और कुसुम भी कोमल होता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए प्रकार, लुप्तोपमा। जब उपमा में उपमेय, उपमानवाचक शब्द और साधारण धर्म इन चारों में से कोई एक या 2 या 3 लुप्त हो जाए, या तो हो सकता है एक लुप्त हो जाए, एक क्या लुप्त हो जाए, हो सकता है साधारण वाचक लुप्त हो गया, ये साधारण धर्म है वो लुप्त हो गया, या फिर हो सकता है कि वाचक शब्द है वो लुप्त हो गया। तो अगर ये हो सकता है तीनों ही लुप्त हो गए, तो अगर वाक्य में अगर हमें इनमें एक चीज़ गायब दिखाई देती है, जैसे मुख कमल जैसा है, यहाँ तो हमने देखा कि मुख कमल के समान सुंदर, यहाँ तो सुंदर आ गया और यहाँ आ गया मुख कमल जैसा है। अब यहाँ पे सुंदर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब सुंदर है वो साधारण धर्म है, वो गायब हुआ है यहाँ से। तो भी हमें समझना है कि यहाँ पे उपमा अलंकार ही है, जैसा सम्मान आ जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है मोस्टली, ज़्यादातर। ठीक है, तो मुख कमल के समान सुंदर है, तो यहाँ तो चारों चीज़ आ रही है, यहाँ तो लुप्तोपमा नहीं है, यहाँ पूर्ण उपमा है। और यहाँ लुप्तोपमा यानी एक चीज़ लुप्त हो गई, क्या लुप्त हो गई? सुंदर यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी यहाँ उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार में भी लुप्तोपमा है। यहाँ साधारण धर्म सुंदर का शब्द द्वारा उल्लेख नहीं है, अतः साधारण धर्म नामक एक अंग के लुप्त होने से लुप्तोपमा है। उदाहरण दूसरा देखिए, उन पर जिसके है सोती मुक्त माला वह नव नलिनी से नेत्र वाला कहाँ है। देखिए मोस्टली ये ऐसा शब्द दिखाई दे आपको, बीच में ये निशान दिखाई दे, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। लेकिन देखो से आ गया, मैंने बोला से, सम्मान, सम,
जैसा अगर बीच में आ जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। तो ध्यान रखना है। उन पर जिसके सोहती, उन पर जिस पर शोभती मुक्तमाला व नव नलिनी, वो नई नलिनी से नेत्र वाला कहाँ है। तो नेत्र वाला है वो कैसा होना चाहिए, नव नलिनी से। तो यहाँ पर लुप्त उपमा है। कुल्ली से कठोर सुनत कटुवाणी, कुल्ली से यानी काली, कठोर यानी कठोर, सुनित यानी सुनकर, कटु यानी कठोर वाणी, मतलब कुलिस यानी कोयली यानी काली वाणी सुनकर, बिलपति लखन सिए सब रानी। तो यहाँ पर है वो एक चीज़ है वो गायब है, क्या है यहाँ पर देखिए, कटुवाणी उपमेय है, कुलिश है वो उपमान है, कठोर है वो साधारण रणों, किंतु समान, तुल्य, सम ये नहीं है। मैंने बोला कि मोस्टली यानी ज़्यादातर सम सम्मान जैसा दिखाई दे वहाँ उपमा अलंकार है, लेकिन यहाँ तो सम सम्मान जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी हमें उपमा अलंकार करना है। ठीक है। कुलिस वचन कहे कभी किसी भाई का जी नहीं दुखाओ, इसमें वचन उपमेय और कुलिश उपमान है। ठीक है। अब अतिरिक्त उदाहरण देखिए, ये बहुत से एग्जाम में आते हैं। पूर्ण इंदु सा मुख खिल गया, पूर्ण इंदु सा मुख खिल गया, तो सा आ गया उपमा अलंकार है, यानी पूर्ण इंदु यानी चांद, चांद के समान पूर्ण मुख खिल गया, तो ये यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। आगे देखिए, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, सिंधु सा, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। आकर अखिल विश्व के ऊपर परले घटासी छाई तू, परले घटासी सी आ गया तो उपमा अलंकार है। शोभा निकेत अति उज्ज्वल कांतिशाली था वारी बिंदु जिसका नव मोक्ति को सा, तो सा आ गया यहाँ उपमा अलंकार है। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, उपमा अलंकार है। मृत्यु का प्रस्तर सा उर चिर प्रवाहित होता जीवन नीर, प्रस्तर सा आ गया उपमा अलंकार है। जो झरते फूलों पर देता निज चंदन सी ममता बिखरा। अब देखिए तीसरा भेद है वो मालोपमा। देखिए हमने देख लिया कि पूर्णोपमा में चारों चीज उपस्थित होती है, लुप्तोपमा में एक गायब हो जाती है, दो गायब रहती है। मालोपमा में क्या होता है, आप मालोपमा से आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, माली है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल होते हैं, एक बार इसे याद रख सकते हैं। जब उपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान वर्णित हो, यानी उपमा में एक उपमेय के यानी जिससे कंपेयर की जा रही हो उपमान वर्णित हो, अनेक उपमान होने चाहिए। मतलब उपमेय यानी प्रस्तुत चीज़ तो एक होनी चाहिए, और उपमान यानी जिससे कंपेयर की जाए वो एक नहीं होना चाहिए, वो अनेक होना चाहिए। कैसे, जैसे अगर कोई लड़की सुंदर है तो उससे कंपेयर किया जा रहा है किसी से, तो चंद्रमा से अगर कंपेयर किया जा रहा है तो वहाँ अगर ऐसे बोले कि ये चंद्र के मुख समान है तो वहाँ तो उपमा हो गया, उपमा में ही वहाँ पर जो पूर्ण उपमा हो गया। लेकिन चंद्रमा के साथ साथ उसको तारों से भी कंपेयर किया जाए, उस सूरज को सूरज से ही कर दे, उससे कमल से ही कर दे, मतलब उपमेय तो एक है, प्रस्तुत चीज़ तो एक है, उससे तुलना की जाए दो या तीन चीज़ से कि तुम कमल के समान भी सुंदर हो और तुम चंद्रमा के समान भी सुंदर हो, तो अगर वहाँ पे उपमान ज़्यादा हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, तो वहाँ मालोपमा है। जैसे एक बगीचे में एक माली होता है, उसके बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि एक मालोपमा के अंदर क्या होगा कि एक ही वाक्य में अनेक सुंदरता या अनेक गुणों का वर्णन होगा। सुंदरता की बात नहीं है, गुण हो सकता है, क्रिया हो सकती है, स्वभाव हो सकता है। मालोपमा एक प्रकार का उपमा अलंकार है। अंतर इतना ही है कि उपमा में उपमान एक ही होता है, उपमा में उपमान एक ही होता है और मालोपमा में उपमान अनेक होते हैं। मुख चंद्र और कमल के समान सुंदर है। देखिए मुख किसके समान है, चंद्र के समान भी और कमल के समान भी है, दो उपमान आ गए, तो यहाँ मालोपमा है। मुख है सुंदर चंद्र सो, मुख है वो किसके समान है, चंद्र सो, कोमल कमल समान, और कोमल कमल के समान भी है। तो मुख एक हो गया और चंद्र के समान भी है और कमल के समान भी है। कहने जिमी कंस पर तेज तम अंश पर तिमि अरि वंश पर शेर शिवराज है। तो यहाँ पे शिवराज यानी शिवाजी महाराज की बहुत ज़्यादा चीज़ों से है वो कंपेयर यानी तुलना की जाती है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। नील सरो रूह है, नील मणि नील निर्धर श्याम, श्याम है वो कैसा है, जैसे सर के अंदर, सरोवर के अंदर नील जो फूल है उसके समान है, नील मणि के समान है और नील निर्धर के समान श्याम है। तो श्याम की तुलना है वो तीन चीज़ों से की जा रही है। तो हमने पढ़ा उपमा अलंकार के तीनों भेद और तीनों अलंकार में भी तीनों के उदाहरण। वैसे हो सकता है मालोपमा और पूर्णोपमा इनमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता डीपली क्वेश्चन, बस इतना उपमा अलंकार का ही उदाहरण देके पूछा जाता है इनमें कौन सा अलंकार है और वहाँ उपमा अलंकार है। ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी वाक्य में जैसा, से, सम्मान, सम ऐसे शब्द आ जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है।